दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के, बीएड फॉर पीआरटी केस को लेकर के, और दूसरी सूचना है आईसीएससी रिजल्ट की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस बेस्ड बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कला वर्ग की ये पुस्तक है। बीएड के इसमें आवेदन भी चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर आप लोगों ने आवेदन ना किया हो और अगर बीएड करना भी चाहते हैं तो उसके लिए कल ही लास्ट डेट है शुल्क के साथ में। तो यहाँ पर जो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक है, जिसे आप लोग ये देख रहे हैं, इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया, चाहे सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, समान अभिरुचि परीक्षण हो। इससे संबंधित इसमें 27 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, और इसी पुस्तक में आपको 7 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। इस पुस्तक की खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर भी दिए हैं, और उत्तर की यहाँ पर आपको विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी, ताकि अगर कोई प्रश्न घुमा फिरा करके पूछा जाए तो आप उसको हल कर सकें। वहीं पर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की चक्षु प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 7 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 1900 से ज्यादा इसमें संभावित प्रश्न भी है, जो परीक्षा में सीधे भी आ सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अगर आप लोग चाहें तो वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब बीएड फॉर पीआरटी केस की और बीएड वर्सेस डीएलएड केस की। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, जिसमें यह कहा था कि बीएड के जो छात्र हैं वो 1 to 5 के योग्य नहीं है। 1 to 5 में केवल डीएलएड के विद्यार्थियों का हक है। इससे पूरे देश के लगभग 3 करोड़ बीएड धारियों को झटका लगा था, और उसके बाद में फिर बहुत सारे मामले कोर्ट गए, जिससे बीएड को कोई भी राहत नहीं मिली। और जो भर्तियां चल रही थी, उन भर्तियों से भी जो बीएड के छात्र थे उनको बाहर कर दिया गया, चाहे वो छत्तीसगढ़ का मामला हो, चाहे वो बंगाल का मामला हो, चाहे वो बिहार का मामला हो, या अन्य राज्यों का। और कुल मिलाकर के बीएड के जो छात्र हैं उनको पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर कर दिया गया। उसी के क्रम में अब विद्यार्थियों ने एक रिव्यू याचिका डाली थी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसका रिव्यू किया जाए। ये एक अंतिम विकल्प होता है, कोर्ट के द्वारा न्यायपालिका का एक अंतिम विकल्प होता है, जो बहुत बड़े मामलों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी बड़े क्राइम में किसी को फांसी हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, या इस तरीके का बहुत बड़ा मामला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा रखा जाता है। और फाइनली जो याचिका डाली गई थी उसकी डेट आ गई है, और ये चूंकि रिव्यू है तो कोई इसके लिए ओपन कोर्ट में या कोई डिबेट, कोई बहस नहीं होगी। कोर्ट खुद इसको अपना चैम्बर में इसको सुनेगी, क्या करेगी, क्या इस पर निर्णय होता है वो उसी समय मालूम चलेगा। तो ये नंबर है रिव्यू याचिका का, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 38,315/2023, और 16 सितंबर को ये फाइल की गई थी। और अब इसकी डेट आई है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 10 तारीख, ये 10 मई को अब इस पर निर्णय आएगा कि क्या होगा। जो भी चीजें होंगी वो 10 तारीख को क्लियर होंगी। ये भी हो सकता है कि ये रिजेक्ट कर दिया जाए, ये भी हो सकता है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, ये भी हो सकता है कि इसमें फिर से वकीलों को बुलाया जाए कि कुछ और तर्क हैं आपके पास जिसे आप रख सकें, जो भी चीजें हैं। तो 10 तारीख को ये एक बहुत बड़ी अपडेट है बीएड छात्रों के लिए। तो देखते हैं, जो भी चीजें होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल ये बीएड छात्रों के लिए अंतिम विकल्प है और एक बड़ी अपडेट। अगली सूचना है आईसीएससी रिजल्ट की। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज आईसीएससी का 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी हो जाएगा। फाइनली जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज 6 मई को 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे वो आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org पर जाकर के देख सकते हैं। 10वीं का जो रिजल्ट है वो 99.47% रहा। लिखा हुआ है कि जो छात्राएं हैं, छात्राओं का प्रतिशत 99.65 और छात्रों का प्रतिशत 99.31। और वहीं पर 12वीं की अगर हम लोग बात करें तो 12वीं का जो परिणाम है वो 98.19% रहा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने थंबनेल में तो लिखा कि अतीक के दोनों बेटे, चूंकि ये प्रयागराज की खबर है और प्रयागराज की कुछ खबरें मैं वैसे भी आप लोगों को देता रहता हूँ, बहुत सारे उम्मीद भी छात्र करते रहते हैं प्रयागराज की खबरों को लेकर। तो अतीक अहमद के दोनों बेटों ने परीक्षा दी थी आईसीएससी बोर्ड की, तो दोनों बेटे पास हो गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चौथे अजहम ने 76.4% नंबर हासिल किए हैं, जबकि छोटे बेटे अबान को हाई स्कूल में 68.4% नंबर मिले हैं। बताया जाता है कि पिछली बार इन दोनों लोगों की परीक्षा छूट गई थी और इस बार स्कूल में जाकर के परीक्षा दी।
नीचे यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के कुछ दिन पहले ही बाल सुधार गृह से छोड़ा गया था और इसके बाद अजय हम जो 12वीं में था, अबान जो हाई स्कूल में था, ने अपने रिश्तेदार के घर में ही रह करके तैयारी करके परीक्षा दिया। स्कूल के प्रिंसिपल का भी यहाँ पर बयान है, लिखा है स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि दोनों स्कूल तो नहीं आया करते थे, लेकिन हर प्रोजेक्ट समय से पूरा किया करते थे और दोनों ने ही घर में रह करके परीक्षा पास किया। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।